हेलो नमस्कार, उदय राउत ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। बाकी मेरे ब्लॉग में आप पहली बार आ रखे हो तो एक बार उदय राउत ब्लॉग सर्च करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। साथ ही मेरे यूट्यूब पर जाओ, उदय राउत ब्लॉग देखो, उसको एक बार को सब्सक्राइब करो। और साथ ही दोस्तों, मेरा जो सवाल कर रहा हूँ, अपने गाँव के चाचा जी हैं, उनका उन्हें मेरा कल उनके सामने बैठा था। उन्हें बोला यार मेरा ब्लॉग में तो पूरा दिखा रहा है, गाँव दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है, सब चीज़ दिखा रहा है, लेकिन तूने तो मेरे से कोई सवाल नहीं करा और मेरा ब्लॉग भी नहीं बना रहा है। मैं को ठीक है, मुझे जैसे ही तुम्हें टाइम लगेगा मैं तुम्हें ब्लॉग बनाऊंगा। मतलब उन्होंने मुझे बोला तो आज मैंने ठीक है, मुझे आज तुम्हारा ही ब्लॉग बना देता हूँ। उनसे सवाल भी वो कह रहे मैं जैसे मेरा शुरुआत मैंने कहाँ से करी, क्या करी, वो मेरे बारे में कुछ दिखाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है, चलो उन्होंने क्या क्या उनके साथ क्या क्या परेशानी आई वो भी उनसे सवाल करेंगे। बाकी मेरी ब्लॉग में पहली बार आ रहे हो उसको लाइक करो, शेयर करो और वो करो, सब्सक्राइब करो। अति दोस्तों, आप मिलते हैं चाचा जी के साथ और उनसे आप सवाल करते हैं। बाकी मैं कोई लिखता नहीं, उसके बाद फिर सवाल करूंगा, मैं लिख के फिर पढ़ के आपको सवाल उनसे ऐसे नहीं करूंगा। जो मेरे माइंड में होगा मैं उनसे सवाल करूंगा। बाकी कहीं से मिस्टेक होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों फिर मिलते हैं चाचा जी के साथ। आप बात करते हैं चाचा जी से। दोस्तों ये हमारे चाचा जी हैं, जिनसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि उनसे मैं आप लोगों को बात करवाऊंगा। छोटा सा एक इंटरव्यू उनका ले रहा हूँ। साथ ही उन्होंने मुझे कल शाम को बोला था यार भाई यार इतने बेटा तो यार गांव में इतने लोगों की, और अभी इधर तो दिखा गांव दिखा रहा है थोड़ा, और इधर छोटा मोटा मतलब दिखा रहा है आपने इधर आज मैंने ये खाया, छिचौड़ी की सब्जी खाई खाई, लेकिन एक छोटा मेरा इंटरव्यू ले लेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लोग तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों का वो कर दूँ इंटरव्यू, या छोटा सा आपके साथ चार बातें या इंटरव्यू आप छोटा सा ले लूँगा। साथ ही उनको कैसा लग रहा है ये आज मेरे सामने कैमरे के सामने आपको चाची आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा। और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, हम्म, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा। साथ ही मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जो मेरा सवाल है आपसे, जो आपकी मतलब आपने जो पढ़ाई करी, कहाँ करी, और मतलब कहाँ आपने कितना तक पढ़ा, पूरी जानकारी मुझे थोड़ा साझा कर सकते हैं मेरे साथ? हमने एक से आठ तक हम्म। हमारा नज़दीक स्कूल है, हम्म। जूनियर जूनियर आठ तक। उसके बाद 2 साल हमने इंटर कॉलेज चौनिया में। चौनिलिया में किया। हम्म, अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हमने सन 81 में फिर हम दिल्ली को चले गए। अच्छा। मतलब 22 साल का, ना उससे कम का उम्र था। हम्म। फिर हम दिल्ली चले गए, दिल्ली में हमने नौकरी करी। हम्म। किसी के साथ चले गया, अब अकेले तो जा नहीं सकते थे, अच्छा। किसी के साथ गए। फिर उन्होंने अपने उसमें लगाया मेरे को, बोला यार मैं तब तक 1-2 दिन देखता हूँ, तू तब तक ड्यूटी कर। आया। अपने खुद घर में रहता था। हम्म। फिर उसने बेचारे फिर जो भी किया काम लगाया हमने। अच्छा। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे मतलब अपने उस पर ही फिर हम सीख गए, मतलब जो चलना तुम्हें फिरना। मेरा जो सवाल है आपसे, हम्म, जो तुम्हें लेके गया, हम्म, उसने मतलब आपके साथ मतलब थोड़ा बहुत छल किया, छल किया। छल का मतलब ये होता है कि हाँ, मतलब कि आपको उसने बोला कि मैं आराम करूंगा, हाँ, 7 8 8 या 6 दिन जो भी मैं आराम करूंगा, मैं तुझे अपने घर से लेके आ रखा हूँ, तो मैं तो मेरे बदले में तू काम, ड्यूटी कर। हाँ ड्यूटी कर। हाँ, मतलब तुमने किया, लेकिन उसने भी इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन अगला बंदा आपको लेके आया तो वो हम्म, भी अच्छी बात है। लेकिन आप उन्होंने मतलब उसके साथ तुमने काम किया, उसके बाद आपको लेके आया तो फिर आपने काम किया उसका 6 7 दिन। 1-2 महीना हमको परेशानी रही। अच्छा। फिर हाँ। उसके बाद हम अपने उसमें मतलब नॉलेज हो गया हमको नॉलेज कि होगी। दिल्ली के क्या कैसे चलते हैं, हम्म। कैसे बस पकड़ते हैं, हम्म। कैसा चलना सीखना। अब क्योंकि गांव का मामला है, हमको इतना तो था नहीं, हम्म। आइडिया नहीं था। हम्म। हम बस नहीं पकड़ पाते थे, अच्छा। रोड पार नहीं कर पाते थे, अच्छा। हर जगह की दिक्कतें होती थी। अच्छा। फिर धीरे धीरे हम सीख गए। अच्छा। तो मेरा आपसे जो मेरा सवाल है, फिर मेरा जो मैं पहले आप लोगों को कह चुका हूँ कि मेरे जो सवाल है मैंने लिख के नहीं ले रखा है। या मेरा जो सवाल होगा आप लोगों से, चाची से सवाल है, आपकी शुरुआत आपने पहले कहाँ से करी? दिल्ली में जब नौकरी करने चले गए थे तो पहले आप कहाँ लगे, कौन सी जगह लगे? पहले लगे हम यूपी बॉर्डर में, ये भी गाजियाबाद गाजी क्या बॉर्डर। किया आपने वहाँ पर? वहाँ लगे एक, पहले होटल में, फिर अच्छा। उसके बाद मैं खुद ही लग गया था कंपनी में। अच्छा। तो कौन कंपनी किसकी थी, क्या उसमें क्या बनता था? वो था ट्रांसपोर्ट।
अच्छा दिल्ली आसाम था रोडवे, अच्छा उसमें लग गया मैं। अच्छा। फिर वहाँ से फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया, क्योंकि चौधरी के साथ था। चौधरी कहता था मेरे कपड़े भी धो, मेरा ये भी काम कर, मतलब जो भी कहा अपना सारा काम करवाता था मुझसे। फिर मेरे को ऊपर से नहीं आया, मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा। फिर मैं लग गया बेकरी में, अच्छा बिस्कुट की बेकरी में। अच्छा। तो वहाँ भी मेरे को लगा नहीं, क्योंकि गर्मी के दिन थे। बट आजकल तो लाइट लोड का काम हो गया, उस टाइम क्या था, भट्टी थी। चलो उसके बाद फिर आप कहाँ कहाँ गए, मतलब इसको ज़्यादा इंटरव्यू ज़्यादा थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 20-25 मिनट, इसलिए इसको 10 या 15 मिनट में ही एंड करना है। मतलब ये कि 8-10 साल मैंने नौकरी करी थी दिल्ली में। उसके बाद और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ गए, दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ, बाहर भी गए या दिल्ली में रहे? नहीं, दिल्ली से बाहर भी गया, हरियाणा गया, राजस्थान गया, लखनऊ भी गया। अच्छा। हाँ। उसके बाद लखनऊ से कि और मतलब जैसे और सिटी में भी गए लखनऊ से? लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा तो चलो ये तो एक दिल्ली से है ही। तो और सिटी है, बाहर सिटी है जैसे बम्बई साइड में? बेंगलोर गया था, बेंगलोर गए थे। अच्छा, वो भी कंपनी के थ्रू गया था। कंपनी के थ्रू गए थे। कितने महीने रहे बेंगलोर में? वहाँ रहा मैं 3 महीना गोवा, 3 महीना बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर का मतलब कैसा है, मतलब वहाँ मतलब हवा पानी जैसे? वहाँ भी सही, मौसम सही था वहाँ भी। अच्छा। अच्छा लगा वहाँ। अच्छा अच्छा। वहाँ के लोग कैसे थे? लाल बाग था वहाँ जगह। अच्छा, वहाँ से मतलब लाल बाग में आप बेंगलोर में रहे? तो वहाँ मतलब वहाँ के लोग कैसे? वहाँ के लोग सही थे, मतलब वहाँ रोटियाँ नहीं बनती थी, चावल और ये क्या कहते हैं, डोसा, सांभर, इडली। अच्छा, ये उनका मेन खाना था। मेन खाना था। साथ ही आप लोगों को मतलब जो बेंगलोर के जो हमारे साथी, जो हमारे इस हमारे साथ के जो थे वो थे हरियाणा के, क्योंकि वो आप बेंगलोर में रहे। तो वहाँ मतलब कितने महीने रहे? वहाँ 3 महीने। तो 3 महीने में आपको मतलब कैसा बेंगलोर सिटी कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छा। वहाँ के लोग भी अच्छे थे, लेकिन इतना फर्क था, भाषा में फर्क था। अच्छा। क्योंकि हम बोलते थे हिंदी। अच्छा। या तो उनकी मेन जो मातृभाषा है, या तो उसको बोलना पड़ता था। अच्छा। या फिर इंग्लिश। अच्छा। अब इंग्लिश हमें आती नहीं थी इतना। अच्छा अच्छा। अब मातृभाषा उनकी जो थी तमिल, वो हमको आता नहीं था, इसलिए हम हिंदी बोलते थे। अब हिंदी वो लोग समझते नहीं थे, ये दिक्कत थी वहाँ थोड़े बोलने की। अच्छा, बोलने की दिक्कत थी। बोलने की। अब जो हमारे साथ के थे वो तो हरियाणा के थे, मतलब हमें मार्केट लोकल के जो वहाँ के जो आदमी थे, मतलब हरियाणा बेंगलोर के, वही लाते थे सब्जी वगैरह, जो भी खाना पीना जो था वही लाते थे। अच्छा। क्योंकि जो हम सब्जी लेने जाते थे तो हाथ लगाना पड़ता था वहाँ कि हमें ये चीज़ चाहिए। हाँ। साथ ही मेरे आप लोगों से फिर अभी तो मेरे 3 और मतलब 6-7 साल तो आपके पास हो चुके होंगे मेरे कहते कहते। मैंने इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 7 या 8 साल भी हो गए होंगे। अब मेरा सवाल और है आपसे, उसके बाद दिल्ली में जैसा फिर बेंगलोर से दिल्ली में आ गए या सीधे घर आए? नहीं, वहाँ से फिर वहाँ गया हेड ऑफिस हरियाणा। फिर वहाँ से घर। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मेरे को, यार तुम नौकरी करो। मैंने कहा इतने 1700 रुपये देते थे खुश। अच्छा। मैंने कहा यार इतने तनख्वाह में मैं नहीं कर सकता। अच्छा। या तो तनख्वाह बढ़ाओ, फिर मैं कहीं भी भेज दो मेरे को। बोले यार नहीं, हम इतने से ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, जब आप दिल्ली गए थे, कौन से सन में दिल्ली गए थे अपने, जब यहाँ से हमने पढ़ाई करी? 81 में दिल्ली चले गए थे। तब उस समय आटा चीनी क्या रेट था? उस टाइम था आटा 2 रुपया 2.5 रुपये किलो था मेरा आटा। हाँ। और चीनी भी कम होगी, 1-2 रुपया होगी शायद, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। हाँ। बाकी मतलब और उस समय जहाँ कमरा लेते थे वो मतलब इतना, जहाँ 1 रुपये में 4 रोटी मिलती थी। 1 रुपये में 4 रोटी मिलती, 25 पैसे की रोटी थी। ठीक है। तो सवाल फिर मेरा आपसे एक सवाल और है, तो जैसे आप वहाँ आटा मतलब मिलता था, सब लोगों में आप लोगों को मिलता था, तो लेकिन वहाँ आपको सस्ता मिलता था, लेकिन आपको कमरा क्या रेट पे मिलता था दिल्ली में? दिल्ली में ऐसा है अपने अपने हिसाब से, कोई छोटा कमरा ले, छोटा मतलब 100, 150, 200, 150 में मिल जाता था। छोटा लो तो 50, 60, 70 रुपये। अच्छा, तो जैसे आप घर में, आप दिल्ली में आप 1 साल रुक गए, दिल्ली में 1 साल रुक गए, मतलब ज़्यादा शायद 200 रुपया किराया था। ठीक है, आपकी बात, आप मतलब आपने 10-12 साल काम किया, 2001 में आप गाँव आ गए थे लगभग। हाँ, 2001 में गाँव आ गए थे। तो मेरा फिर सवाल, जैसे आप दिल्ली में रहे तो आपको घर की कभी कभी मम्मी की या
एक्चुअली में किसी की यादें आती हैं। आपकी तब आप जब आप दिल्ली गए थे तो आपकी शादी हो गई थी ना? उस टाइम नहीं हुई थी। तो शादी कब हुई थी आपकी? 84 में। 84 में शादी हुई। 84 के बाद फिर आप दिल्ली गए? उसके बाद जब इंदिरा गांधी का कांड वो होता। हाँ, तो उसके बाद आप दिल्ली गए थे, 84 में आपकी शादी हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद दिल्ली में आपने मतलब फिर गए। तो मतलब आपकी मतलब जो वाइफ है वो तो घर पे ही होगी। हाँ, वो घर में। हाँ, तो जैसे आप लोग दिल्ली में जाते होंगे तो फिर अपना मतलब घर में कोई जानकारी या कुछ दिक्कत परेशानी तो आप कैसे मतलब क्या आपके पास मैसेज कैसे आता था आपके पास मैसेज? उस टाइम चिट्ठियाँ थी, चिट्ठियाँ लिखते थे हम। हाँ, घर से भी आते थे, हम भी लिखते थे। हाँ, और अब ऐसा है, गांव में पढ़े लिखे भी कम ही होते थे। अच्छा। कोई अगर मैं लेटर लिखता, चिट्ठी लिखता था घर के लिए, तो उनको दूसरे के पास ले जाना पड़ता है कि यार मेरे लड़के की चिट्ठी आई है, या घर वाली कहेगी मेरी आदमी की चिट्ठी आई है, तो दूसरा पढ़ता था। अच्छा। तो ये था कि अपनी मतलब अंदर की मतलब जो बात थी वो बाहर फैलती थी। अच्छा। ये तो है नहीं कि यार मैं पढ़ूं या वो पढ़े। हाँ, तो दूसरे को पढ़ाना पड़ता था, और लिखने के लिए भी दूसरा ही लिखता था। हाँ, तो उसमें से क्या होता था कि मतलब जो घर के जो हमारे आमा बू आपके मम्मी हाँ, पापा वो भी सुनते थे। जैसे आज की डेट में एक चीज सवाल कर दूं, आज की डेट में फोन हो गया। आजकल तो फोन हो गया। छोटे वाले फोन थे ना? पहले नहीं थे। पहले छोटे वाले तो फोन जब भी स्टार्ट इसकी फोन की शुरुआत हुई, जब इसकी शुरुआत इसकी करीबन 2004 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी फोन की, पहले छोटे फोनों की। और इससे पहले तो ये फोन की मतलब शुरुआत कब हुई तो उसकी जानकारी एकजुट जो इसकी शुरुआत हुई फोनों की, तो उसके बाद में जो हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में 2004 में ही इसके पहले फ़ोन आ चुके थे। तो उस समय आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, सवाल मेरा ये भी है, जब हमारे पास भी फ़ोन आते थे तो हम भी थोड़ा जब कोई फ़ोन लाता था उसमें छोटे छोटे दिखते, अब हम भागते थे उसके बाद फ़ोन कैसा है। पहले लोग क्या देखते थे, कौन से फ़ोन होते थे पहले वो वाले होते थे उंगलियां घुमाने वाले। उसके बाद कौन से चले? उसके बाद चले थे ये, फिर तो चलते रहे। पहले वो वाला था ना, कान पर उंगलियां घुमाना पड़ता था। अच्छा। नंबर जैसे आजकल ना क्या कहते हैं उसे? नहीं, वो भी फोन ही हुआ। नहीं, फोन में फिर भी उसमें क्या था, लैंडलाइन का फोन था, लैंडलाइन। ना 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 ना, लैंड फोन ना। नहीं, वो जो कटने ऐसा लगते हैं ना जिसको। इतना बड़ा या अभी मैंने कुछ इतनी बड़ी ब्लॉगिंग या कर नहीं रखी है, फिर भी मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया है। कैसे था क्या था वो तो बात की ब्लॉग में दिखेगा उसको। और साथ ही मैंने एक चाची जी, मेरे एक सवाल और है, आप यहाँ पर जैसे घर पे आप आज भी आप रहते हो तो काम मैं देखता ही हूँ मैं, क्योंकि हम एक ही गांव के हैं तो साथ ही मैं आपको देखता ही हूँ। बाकी आप लोगों से ब्लॉग में आप लोगों को कैसा यहाँ पर आकर क्या कैसा लगा, मेरे यहाँ पर जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया तब तो आपको कैसा लगा, कैमरे के सामने आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा हमें। दोस्तों एक साथ ही बता देता हूँ, हो सकता है वीडियो मतलब 15 से 18 मिनट की हो सकती है, और इसको एक बार जाकर उदयराज ब्लॉग को एक बार जाकर देखना। बाकी मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो, एक बार उदयराज को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। साथ ही दोस्तों मैंने चाचा का इंटरव्यू लिया और कैसा आप लोगों को मेरा इंटरव्यू लगा उसको वो भी मुझे बताना। और चाचा जी मेरे एक लास्ट सवाल और है। चाचा जी तो मेरे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उदय राउत को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अच्छा, और मेरे साथ आपका दोस्तों आज जो मैंने इंटरव्यू लिया आप लोगों को कैसा लगता है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही हो सकता है कि मेरे से कुछ बोलने भी मिस्टेक हो सकते हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल पहली बार आ रहे हो एक बार तो उदय राउत को लाइक करो, शेयर करो और क्या करना है आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद क्या था, घंटी बटन को दबाकर आपके पास क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले। साथ ही उदय राउत ब्लॉग को जाओ देखो। और सभी लोग आज के टाइम हमारे पहाड़ में तुम यूट्यूब खुलचा पहाड़ की देखचा, साथ ही एक बार उदय राउत ब्लॉग के जाए पे देखो और कस लागू फिर बताया। और मैं आशा कर लूँ आप लोगों को बढ़िया लागल में ब्लॉग। और साथ ही तो इस ब्लॉग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और साथ ही दोस्तों उदय राउत ब्लॉग को जाओ देखो, एक बार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।